समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। जी हां, आज राष्ट्रपति ने नागरिक संहिता विधेयक को यानी कि यूसीसी को मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सीएम धामी ने इस बात की जानकारी दी। सीएम धामी ने लिखा, हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है। हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। #यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है। आपको बता दें, 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश कर दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सदन में पेश किए गए विधेयक में 392 धाराएं थी। इस विधेयक में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया। कुल 192 पृष्ठों के विधेयक को 4 खंडों विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकारी, सहवासी संबंध, लिव इन रिलेशनशिप यानी कि और विविध में विभाजित किया गया था। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए इस विधेयक के दायरे में समूचे उत्तराखंड को लिया गया है। यह उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होगा जो राज्य से बाहर रह रहे हैं। राज्य में कम से कम 1 वर्ष निवास करने वाले अथवा राज्य व केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने वालों पर भी ये कानून लागू होगा। अनुसूचित जनजातियों और भारत के संविधान की धारा 21 में संरक्षित समूहों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। विधेयक का पहला खंड विवाह और विवाह विच्छेद पर केंद्रित है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बहुविवाह व बाल विवाह अमान्य होंगे। विवाह के समय लड़की की न्यूनतम आयु 18 व लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही विवाह किसी रिश्तेदारी की डिग्रियों के भीतर न आते हो। अब उत्तराखंड में इस बिल के लागू हो जाने के बाद विवाह सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच ही संपन्न होगा और इस विवाह में पति अथवा पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरा विवाह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और समान नागरिक संहिता बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे रिश्तों के पंजीकरण से पुरुषों और महिलाओं दोनों को फायदा होगा। बिल में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार देने का प्रस्ताव है। अभी तक कई धर्मों के पर्सनल लॉ में लड़कों और लड़कियों में समान विरासत का अधिकार नहीं था। बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने का भी प्रस्ताव है। बिल में बच्चा गोद देने की प्रक्रिया आसान करने की भी बात कही गई है। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव बिल में है और मुस्लिम समुदाय के भीतर जो हलाला और इद्दत होती है उस पर रोक लगाने का बिल में प्रस्ताव रखा गया है। और अब तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष से या फिर अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए महिला को किसी प्रकार की शर्तों में नहीं बांधा जा सकता। यदि ऐसा कोई विषय संज्ञान में आता है तो इसके लिए 3 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। वहीं विवाह के बाद अगर पति पत्नी में से कोई भी बिना दूसरे की सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने या फिर गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा। विवाह का पंजीकरण अब अनिवार्य रूप से कराना होगा। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला और राज्य स्तर पर इनका पंजीकरण करना अब संभव होगा। प्रक्रिया को बनाने के लिए एक वेब पोर्टल भी होगा जिस पर जाकर पंजीकरण संबंधी पूरी प्रक्रिया की जा सकती है। पति की मृत्यु पर पत्नी ने दोबारा शादी की तो मुआवजे में माता पिता का भी हक होने का प्रस्ताव बिल में रखा गया है और पत्नी की मृत्यु होने पर उसके माँ बाप की जिम्मेदारी पति पर होगी। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव भी यूसीसी विधेयक में रखा गया है।